ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सनी राणा ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक बहुत बड़े डिस्टेंस के बाद मैं मिल रहा हूँ, बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। क्यों क्या किस लिए गाइस मैं सारी चीज़ आपको बताता हूँ। आपने लास्ट ब्लॉग मेरे ख्याल से वो वाला देखा रहेगा जो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, देन मैंने इसको बीच में ही दिन में एंड कर दिया था। वो दिन को तकरीबन 9 या 12 दिन हो गया है वो ब्लॉग शूट किया हुआ था मैंने। उसके बाद ये आज ब्लॉग शूट हो रहा है। इतने बीच में मेरे ब्लॉग्स भी नहीं आए थे। ब्लॉग्स बीच में ना आने का रीज़न ये था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। क्या हुआ था क्या नहीं, मैं सारी चीज़ आपको बताऊँगा। तो गाइज़ सबसे पहले मैं विस्तार से बताता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या। तो गाइज़ एक दिन अचानक से मेरे को नॉर्मली सर्दी खांसी चालू हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगा कि नॉर्मल वायरल है। तो हमने यहाँ पे पास में मुलुंड में ही डॉक्टर है एक, तो वहाँ से हमने दवाई लेके आए। तो वहाँ से इतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। आपने ब्लॉग में देखा रहेगा, पुराने ब्लॉग में, तो उतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा था। तो हमने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। हमने बोला कि इससे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ज़्यादा बढ़ जाए, सर्दी खांसी ज़्यादा बढ़ जाए, उससे अच्छा जाके जहाँ पे हमारे फैमिली डॉक्टर है वहाँ से जाके दवाई लेके आते हैं। तो मैं और ज्योति गए। मेरे और ज्योति की दोनों की तबीयत खराब थी। ज्योति को फीवर, कोल्ड और कफ था, वो खाली कोल्ड और कफ था। तो हम लोग दोनों ने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया, हम सीधा वहाँ चले गए कुरला में। अपने फैमिली डॉक्टर से दवाई लिए, दवाई लेके घर आए। 2 दिन 3 दिन दवाई खाई। 2 दिन की दवाई था, सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। तो दोनों दिन की दवाई पूरा कोर्स ख़त्म कर दिया। देन हम लोग ओके हो गए थे। ज्योति का थोड़ा सा तबीयत ख़राब था, धीरे धीरे करके वो भी ठीक हो गया। तो अभी यहाँ पे कुरला से हमने जो दवाई लेके आया, वहाँ से ज्योति एकदम ओके हो गई। ज्योति बिल्कुल ठीक हो गई। अब रही बात मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई, मेरी तबीयत ख़राब होती चली गई। दवाई खाया 2 दिन जो डॉक्टर की दवाई थी वो दवाई खाया, मेरे को ओके हो गया। तीसरे दिन भी ओके था मेरे को। जिस दिन दवाई मैं नहीं खाया उस दिन भी ओके था, क्योंकि कोर्स तो 2 ही दिन का था। 2 दिन में कोर्स पूरा हो गया था। थर्ड डे का कोई दवाई नहीं था, तो एकदम ओके हो गया था मैं। तो मैंने दवाई नहीं ली। फिर 4th डे है ना गाइस, मेरे को फिर से अचानक 8 बजे सवेरे मैं उठा, काम वगैरह किया, अपना एडिटिंग वगैरह ख़त्म किया, सारी चीज़ें। फिर उसके बाद ना अचानक से मेरा ना सर दर्द होना चालू हो गया। तो वो भी आपने ब्लॉग में देखा रहेगा, मेरा सर दर्द चालू हो गया था। मैंने सर पे पट्टी वगैरह बांध रखी थी। देन उसके बाद मैं डॉक्टर के पास गया था। इसके पहले वाला ही वीडियो होगा मेरे ख्याल से, अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हो। इसके पहले वाला ही वीडियो। मेरे को लगा कि मेरे को नींद आ रही है शायद, उस वजह से, या मैं सवेरे जल्दी उठाऊँ, काम वगैरह किया हूँ, मे बी उस वजह से पॉसिबिलिटीज़ है, नींद नहीं पूरी हुई होगी। तो उस वजह से मैंने अवॉइड करना चालू किया। देन उसके बाद जब ज़्यादा दर्द होना चालू हो गया ना, मैं 8:30 बजे के आसपास मैंने डैडी को बोल दिया कि उसके पास नंबर लगवा दो। ये ना तबीयत ना अभी तक ठीक नहीं हुई है। 2 दिन दवाई खाई थी, 1 दिन आराम पड़ा, फिर अभी तक तबीयत ख़राब ही है। तो हमने नंबर वगैरह जो है लगवा दिया। फिर उसके बाद ना 10-15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे बाद ना मेरे को ठीक होने लग गया, मतलब अच्छा लगने लगा। तो मैंने बोला कि अभी अच्छा लग रहा है तो अभी एक काम करो, कैंसिल करो, क्योंकि वहाँ तक उतना ट्रैवल करने का ज़रूरत नहीं लग रहा है मेरे को। ओके लग रहा है। अगर नहीं हुआ ओके, तो हमारे जो कोरला में हमारे फैमिली डॉक्टर है, उसी ने एक रेफरेंस दिया था यहाँ पे मुलुंड में डॉक्टर का। तो मैंने बोला कि अगर नहीं ओके हुआ तो जो रेफरेंस दिया है उसने, मैं उसके पास जाके दवाई लेके आ जाऊँगा। तो हमने वहाँ से कुरला से जो है अपॉइंटमेंट जो लिया था हमने सवेरे, उसको कैंसिल करा दिया। हम चले गए यहाँ पे ये वाले डॉक्टर के पास। ये वाले डॉक्टर के पास गए, सवेरे गए 11 बजे के आसपास। दवाई वगैरह लेके आए। सर फट रहा था बिल्कुल, सर एकदम ऐसा लग रहा था कि मतलब मैं एलॉबरेट नहीं कर सकता। वो दर्द बहुत ही ज़्यादा बेकार था, बेरेबल दर्द था वो, अनबेरेबल बिल्कुल। उसका कोई वो नहीं, समाधान नहीं कि इसको रोका कैसे जाए। तो इतना ही दर्द सवेरे से हो रहा है। शाम तक 7-8 बजे तक मेरे को उतना ही दर्द था। 3 टाइम की दवाई खाने के बाद भी मेरे को उतना दर्द था। सवेरे भी दवाई खाया, दोपहर में भी दवाई खाया, शाम को भी दवाई खाया, तो भी सर दर्द उतना ही। तो मैं परेशान हो गया बिल्कुल ही कि यार क्या हो गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बॉडी पूरा हीट मार रही है, ऐसा भाप मारता है ना बॉडी। अपन आप तवा रखो रोटी बनाने का, देन उसके बाद उसको फास्ट फ्लेम में रखो, ऊपर हाथ रखोगे तो भाप मारता है ना, वैसा मेरा बॉडी भाप मार रहा था। इतना फीवर था मेरे को, ऑलमोस्ट 103 बुखार था मेरे को, ऑलमोस्ट 103। डॉक्टर के पास गए, बोले 3 टाइम की दवाई खा ली, अभी तक भी कोई असर नहीं हुआ है। तो डॉक्टर ने बोला सीधा कि एक काम करो, तुम इसका ब्लड टेस्ट करवा लो। एक तो छाती का एक्सरे बोला, चेस्ट का एक्सरे, देन उसके बाद मलेरिया बोला, मलेरिया, डेंगू और CBB या BCC समथिंग कुछ, BCBC समथिंग कुछ था, मेरे को याद नहीं, आई डोंट रिमेंबर। 12-13 दिन हो गया उसको। CBB या BCC करके कुछ बोला। तो हम गए तुरंत, ऐसे में ही उठ के मैं गया, वही फटे सर लेके एकदम पूरा बॉडी भाप मारता हुआ, 2 टी-शर्ट 2 जैकेट पहन के रिपोर्ट्स वगैरह कराई। चेस्ट की जो एक्सरे की फिल्म थी वो तो हाथ में मिल गई थी, और रिपोर्ट्स वगैरह बोला था कल मिलेगा। तो अगले दिन हम लोग रिपोर्ट्स वगैरह लिए, व्हाट्सएप पे आ गई, हम लेके गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बोला कि एवरीथिंग इज़ ओके, इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। उसने हमको 4 दिन की 5 दिन की दवाई और दे दी। अब वो 4 दिन 5 दिन दवाई मैं खा रहा हूँ, कुछ भी असर नहीं पड़ रहा। अब मैं परेशान हो गया। गोली उसकी, एक तो जो नया डॉक्टर था वो ये मुलुंड वाला, इतनी गोली दिया। एक टाइम पे 12 गोली खा रहा था मैं, एक टाइम पे 12 गोली। अब आप गिन लो मैं कितनी दवाइयाँ खा रहा था उस टाइम पे, उससे भी ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद
3 दिन खा ही रहा हूँ, बॉडी का हालत वही है। परेशान हो गए, मैं एकदम परेशान हो गया। मैं बोला चलो यार वो ले लो अपने कुरला भी, चलो यार यहाँ तो कुछ नहीं इफेक्ट पड़ रहा। हम कुरला में गए, देन कुरला में जो सीन हुआ वो सबसे भयंकर सीन हुआ भाई। कुरला पहुँचे, डॉक्टर के पास पहुँचे और इस टाइम तक मेरे को खांसी ज़्यादा हो गई थी। इसका दवाई खा के मेरे को खांसी ज़्यादा हो गई थी। तो डॉक्टर आया, डॉक्टर बोला कि क्या हो गया। मैं बता रहा था ऐसा वैसा तैसा फलाना ढिमकाना, और उस बीच में मेरे को खांसी आ गई। तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी खांसी के हिसाब से तो जो मेरे को लग रहा है कि आपने इसका टेस्ट कराया, उसने एक बीमारी बताई इसका टेस्ट कराया। तो हमने बोला नहीं इसका टेस्ट नहीं कराया, ये टेस्ट कराया। तो उसने फटाक से 2 इंजेक्शन निकाले, फट से एक इंजेक्शन इधर मारा और एक कमर पे मारा, धड़ाम करके 2 इंजेक्शन मार दिए मेरे को। वो इंजेक्शन खाने के बाद मेरे को भाई एकदम चक्कर आने लग गया, बिल्कुल ही एकदम बॉडी मेरी लूज़ हो गई, एकदम लूज़। ऐसा हाथ छोड़ो, ऐसा हाथ ऊपर कर दो ना नीचे छूट जाए हाथ। कुछ भी मेरे को समझ में, मेरे उतने जो आधे घंटे का प्रोसेस था तो कुछ भी याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ, मेरे को किधर लेके गए, कहाँ पे ब्लड टेस्ट कराया, मैं कब आया, मैं इधर लेटा कब। मतलब समझ लो कि उतना 30 मिनट ऑलमोस्ट बेहोश था। 99% बेहोश था। 1% मेरा मगज वगज चल रहा था, वो मेरा विल पावर उतना स्ट्रॉन्ग था। तो मेरा 1% का मगज थोड़ा सा चल रहा था मेरा, कि हाँ मैं चल रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, मैं बैठ गया हूँ, कोई मेरे को इंजेक्शन लगा रहा है, कौन लगा रहा है नहीं पता, बट कोई लगा रहा है, कोई खून निकाल रहा है। वो 1% जो थोड़ा सा दिमाग चल रहा था वही चल रहा था, बाकी तो बेहोश था। तो वो 30 मिनट समझ लो बेहोश था मैं इंजेक्शन खाने के बाद। ब्लड रिपोर्ट लेके हम वापस आए और वही बेहोशी की हालत में आया। मैं आके उसका टेबल था डॉक्टर का, उसके टेबल पे लेट गया मैं। फिर उसके बाद डॉक्टर और पापा बात कर रहे हो, मैं खाली सुन रहा हूँ, खाली आँख तो खुल नहीं रही, कितना भी ज़बरदस्ती करूँ आँख तो मेरी खुल ही नहीं रही थी, आँख मेरी ओपन ही नहीं हो रही थी। बड़ी मुश्किल से डैडी ने हैंडल करके और बड़ी मुश्किल से मैं एक कदम चल के मैं आया यहाँ पे। और जो हमारा ब्लड टेस्ट जो हमको करने का था वो 100 मीटर से भी कम, 50 मीटर का रेंज था यहाँ से मेडिकल से उठ के ब्लड टेस्ट कराने का। 50 मीटर का रेंज था और वो 50 मीटर कवर करने के लिए मेरे को आधा घंटा लग गया, 30 मिनट्स। जब रिपोर्ट्स आई तो जो डॉक्टर ने बोला था टेस्ट कराने के लिए वो पॉजिटिव निकल गया, वो भी डबल। तो कौन सा टेस्ट करवाया था डॉक्टर ने? टाइफॉइड का मेरे को टेस्ट करवाया था डॉक्टर ने। बोला कि टाइफॉइड का इसको लग रहा है तो उसका टाइफॉइड टेस्ट कराओ। तो उसने टाइफॉइड टेस्ट कराया तो मेरे को डबल टाइफॉइड हो गया था, डबल। और इसने जो मुलुंड वाले ने डॉक्टर ने मेरे को दवाई दी थी वो मेरा कफ पूरा सुखा दिया था अंदर से, पूरा कफ, छाती का पूरा कफ जो होता ना पूरा सुखा दिया था। तो वो कफ अंदर ही अंदर रह गया, पूरा छाती में चिपक गया सब। बड़ी मुश्किल से वहाँ से दवाइयाँ वगैरह लिए, घर आए, देन उसके बाद दवाई वगैरह चली। अभी 5 दिन बाद मैं वापस गया वहाँ पे, दवाइयाँ वगैरह चेंज करी। आज मेरे ख्याल से 12वां-13वां दिन है, कुछ 13वां या 14वां दिन है। दवाइयाँ चल रही है, अभी भी चल रही है दवाइयाँ। अभी भी 6 कोर्स मेरा अभी भी बचा है और अभी भी हालत ठीक है, बहुत ज़्यादा ठीक है। पहले जैसे थी उससे 1000 टाइम्स ज़्यादा अभी ठीक है। रिकवर कर रहा हूँ धीरे धीरे करके। डॉक्टर ने बोला धीरे धीरे करके रिकवर होगा, तो इस वजह से ब्लॉग वगैरह नहीं आ पाए थे। इनफैक्ट अभी भी मेरे हाथों में इतनी जान नहीं है, मेरे गले में इतनी जान नहीं है कि मैं बात करूँ, बट स्टिल मैं बोला कि थोड़ा थोड़ा करके तो चालू करना पड़ेगा। तो ये एक नया स्टार्टिंग है गाइस, ऐसा समझो कि एक न्यू स्टार्ट है। जो अभी तक बना वो बना, बट अभी जो गैप पड़ा है 20 दिन का वो बहुत ही ज़्यादा लंबा गैप है। आज तक का सबसे लंबा गैप है मेरा। मैंने इतना लंबा गैप ब्लॉगिंग के लिए कभी नहीं लिया। तो खैर कोई नहीं, जो हो गया वो हो गया। एक नया स्टार्ट करते हैं, आज से एक नया ब्लॉगिंग का डेट शुरू करते हैं। आज से चालू करेंगे फिर से। 10 दिन का टारगेट रखेंगे पहला, कि पहले 10 दिन करेंगे, फिर 20 दिन करेंगे, फिर 30 दिन करेंगे। वैसा करके कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी इतनी ताकत नहीं है कि मैं आपको सीधा ये चीज़ एडमिट कर दूँ कि मैं सीधा 365 दिन के 365 ब्लॉग डालूंगा। ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि शरीर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, मिट्टी हो गया है। क्योंकि टाइफॉइड एक बहुत ही ख़तरनाक डिजीज़ है, मतलब बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है, पूरा बदन खा जाता है वो। और मेरे को वो हो गया था डबल, तो मेरा बदन पूरा ही ख़त्म हो गया था। 12 दिन बाद मैं आज बात कर पा रहा हूँ, मैं तो अब तक तो मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूँ। 12 दिन के बाद आज मेरे हलक से इतनी आवाज़ निकल गई। फिर भी थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि बात करने में वो खाना खा के ठीक हो, क्योंकि इतने दिन से मैं जितना भी दिन मैं 12, 13, 14 दिन हो गया मैं खाली दाल चावल ही खा रहा हूँ। क्योंकि मेरा खाना पीना बिल्कुल ही बंद कर देता, ओनली दाल चावल दोनों टाइम। सुबह दाल चावल, शाम को दाल चावल, अगर मिड में आपको भूख वगैरह लग रही तो दाल चावल, दाल चावल, दाल चावल, दाल चावल। फ्रूट्स एकदम बंद, फ्रूट्स बिल्कुल बंद थे। अभी डॉक्टर ने पपैया और एप्पल चालू किया है। पहले तो मेरा बीमारी शरीर खा गया, दूसरा दवाइयाँ खा गई शरीर, और तीसरा खाना नहीं, मतलब खाली खाने में खाली दाल चावल, दाल चावल, दाल चावल।
तो वो और शरीर खा गया, वीकनेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो धीरे धीरे करके रिकवर कर रहे हैं, बड़े भैया की कृपा से अभी सब ठीक चल रहा है। खाना पीना चालू कर दिया डॉक्टर ने, रोटी सब्जी वगैरह थोड़ा बहुत बोला है खाने के लिए, बोला कि आपकी टैबलेट वगैरह दवाइयाँ वगैरह खत्म हो जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे करके स्टार्टिंग से शुरुआत करना और अच्छे से मतलब हेल्दी डाइट स्टार्टिंग से शुरुआत करना, मतलब जीरो से चालू करना बेसिकली। तो गाइस आई होप आप लोग को जो है सारा केस समझ में आएगा। मैंने थोड़ा जल्दी घाई में बता दिया फटाफट, क्योंकि ताकत उतनी है नहीं अभी फिर आप बोलने के लिए, तो कोई बात नहीं। तो गाइस फिर से चालू करेंगे एक नया ब्लॉग एक नए तरीके से। पहले 10 दिन का चैलेंज रखेंगे, 10 दिन कंटिन्यूसली ब्लॉग हमसे डलता है कि नहीं, एंड 10 दिन के बाद क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या नहीं, सारी चीज़ें देखेंगे। अभी फ़िलहाल ज़ीरो से चालू करना पड़ेगा गाइस, तो ज़ीरो से चालू करेंगे फिर से। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर से चालू करेंगे एक नए सीरीज़ से, एंड वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। तो गाइस आई होप आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। कौन सा करवाया था देखो, मैं अभी नाम भी भूल गया मैं।